guys, so आज का सेशन है on the topics like state and props, life cycle, side effects, handling events, and conditional rendering, right? Yes, sir. Mhm. Okay. Okay. So this is a kind of master class. Okay. जिससे कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स और टॉपिक्स को गो थ्रू करवाऊंगा एंड इसके बीच में किसी का भी कोई डाउट्स होता है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं एट द टाइम. ठीक है. सर ओके. एक्चुअली Okay, sir. है कि आप अगर स्टार्टिंग से ही बताएं तो बेस्ट होएगा हमारे लिए। बट Yes. बिट्टू एक्चुअली मुझे टॉपिक्स जो दिए गए हैं दैट इज ऑन कंपोनेंट एंड प्रॉप्स, स्टेट एंड प्रॉप्स, लाइफ साइकिल, साइड इफेक्ट्स, हैंडलिंग इवेंट्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग. यही एक्चुअली समझो तो यही पे बेसिक है. और इसके पहले क्या है, इसके पहले सिर्फ जीएसएक्स है, कंपोनेंट्स है और कैसे रेंडर होता है, सिर्फ ये सर सब है. कल तो आई जो भी थिंक बताया था सर ने बताया था ना, तो वो प्रॉपर समझ में आया नहीं कुछ भी कि हाँ कैसे हो रहा है। ओके. कल की क्या क्या टॉपिक्स थे पवन? सर कल इंट्रोडक्शन ही था बेसिक, जिसके अंदर JSX और ये सभी बताया था। कि ओके. रिएक्ट की यूज करते हैं, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है सब यही बातें हुई थी सर। हाँ, ओके. ओके. इंट्रोडक्शन और बेसिक सेटअप था, जो छोटा मोटा सेटअप होता है ना हाँ सर। शुरुआत का, ओके क्रिएट गाइस. ऐप ओके. वाला। तो ठीक है. क्या एक चीज कंफर्म हो सकती है? क्या ये न्यू बैच है फॉर रिएक्ट? यस सर। नो यस सर, सर। मतलब कि भाई यस सर, यस सर। ओके. ये एक न्यू बैच है. ओके. ओके. आई थॉट कि लाइक इट्स अ रिवीजन क्लास. ठीक है. ओके. ओके. ठीक है. देखो तो फिर मैं थोड़ा ठीक है, मैं बेसिक थोड़ा मैं बता देता हूँ एंड फिर मैं जल्दी से अपने टॉपिक्स में आ जाऊंगा लाइक स्टेट एंड प्रॉप्स, कंपोनेंट. ठीक है. ओके. तो देखो रिएक्ट क्या है. ठीक है. तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है. ठीक है. जो कि एक यूआई को क्रिएट करता है. ओके. तो हम इसे कहते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेसेस. ठीक है. लाइक यूजर इंटरफेसेस बाय द हेल्प ऑफ विच, अगर किसी ने भी कभी भी वेबसाइट देखा होगा, ठीक है, कोई भी वेबसाइट देखा होगा. ओके. तो वेबसाइट एक्चुअली होता क्या है, किसी ने कभी सोचा है? HTML, JS, इससे गाइस फेमिलियर हो? हाँ यस सर, सर। CSS जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। यस. यस है ना. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन. कोई भी वेब पेज, ठीक है, कोई भी तुम ब्राउजर में कोई भी वेब पेज ओपन करते हो, वो तीन चीज मेन, इन तीन चीजों से बना होता है. ठीक है. HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ठीक है. क्योंकि इसका राइट तुम्हें सर। बेसिक आइडिया है ना. राइट. ओके. तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है. ठीक है. जो कि इस यूआई को, इन यूआई को क्रिएट करता है. ठीक है. एक अच्छे वे से. ओके. रिएक्ट का काम क्या है कि अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज रिएक्ट, तो मैं ये बताना है कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेसेस. ठीक है. एंड अब देखो, यूजर इंटरफेस ये है. हो गया रिएक्ट. तो तुमने पढ़ा भी होगा रिएक्ट, इसलिए ज्यादा मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ कि रिएक्ट क्या है, क्यों है. ओके है ना गाइस? यस सर। ठीक है. तो फिर ये हो गया कि रिएक्ट. ठीक है. एंड अब JSX, मतलब कि रिएक्ट कैसे काम करता है? रिएक्ट यूज करता है JSX को. JSX क्या है? देखो, जो तुम HTML लिखते हो ना, ऐसा समझ लो कि HTML एंड जावास्क्रिप्ट. ठीक है. HTML एंड जावास्क्रिप्ट जब तुमने ज्वाइन कर दिया तो बनता है JSX. ओके. ओके सर। लाइक तुमने HTML जो, जब तुम HTML कोड लिखते हो उसमें तो तुम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड बीच में नहीं लिख सकते ना. राइट. फॉर एग्जाम्पल तुमने लिखा HTML H1 टैग के बीच में तुमने लिखा लाइक लिख दिया कि फंक्शन ऑफ मेंटर सेशन. ठीक है. बट अब तुम उसको चेंज तो नहीं कर सकते. लाइक तुम उसमें जावास्क्रिप्ट ने कुछ कंडीशन लगा के कुछ उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ना उस टेक्स्ट पे. राइट. यस सर। है ना. तो रिएक्ट के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं HTML में. ठीक है. इसको कहते हैं हम JSX. ठीक है. ये लाइक ओके. ये है. सर ठीक है. हाँ. सर हाँ करो. स्क्रीन शेयर करके पढ़ाओ ना, अभी तो ऐसे ही। ओके. ठीक. ठीक है. ओके. सो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. ठीक है. मैं एक्चुअली मैं थोड़ा टॉपिक्स बता रहा था, तो उसके बाद मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर पे आने वाला था. बस मैं तुम्हें बस थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है. मैं स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ. बट सर स्क्रिप्टिंग टैग में तो अपन जावास्क्रिप्ट लिखते ही है ना, मतलब HTML में।
हाँ हाँ हाँ। बट देखो अब उसमें क्या होता है ना, देखो तुम्हारा कोड एक जगह पे, HTML एक जगह पे, फिर जावास्क्रिप्ट एक जगह पे, वो वहां से डायनामिकली मैनिपुलेशन करा होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, ठीक, क्योंकि हाँ, सब तुम्हें कुछ भी सेपरेट फॉर सेपरेट एग्जाम्पल, होते हैं। हाँ सब सेपरेट सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें H1 टैग में कुछ डायनेमिकली चेंज करना है, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, पहले तुम्हें उस टैग को टारगेट करना पड़ेगा, है ना, लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर क्वेरी सिलेक्टर, राइट। राइट राइट। एंड उसके बाद तुम डॉट इनर HTML लिखकर तुम्हें उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ सही है। रिएक्ट से ये काम करना बहुत ईजी है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड JSX डॉक्यूमेंटेशन आया। को। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर। Okay, तो मैं ये रिएक्ट के से सीधे डॉक्यूमेंटेशन में आकर, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत कवर हुआ है कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। मैं अब थोड़ा कंसेप्ट पे आता हूँ। ओके, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओके, हाँ, तो ठीक है, लाइक अगर तुम कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, तुम ऐसे करते हो, ठीक है। लाइक तुम्हें अब इसको मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। तुमने हमेशा ऐसे करते हो ना, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको ऐसे टारगेट करते हो एंड देन इस पे मैनिपुलेशन करते हो। बट रिएक्ट से वो करना बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज हेलो वर्ल्ड एंड ओके, हाँ। तो रिएक्ट में क्या होता है, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट इज जस्ट एक JSX होता है, ठीक है। एक एक फंक्शन होता है जो कि एक JSX रिटर्न करता है। ओके, तो मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ कि रिएक्ट का, सॉरी, ओके। तो मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है, और ये जो है इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट मैंने क्या बताया, बस एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एक JSX रिटर्न करता है, ठीक है। ये देखो, अब तुम्हें सिमिलर याद आ रहा हो कि ये HTML लिखते हैं ऐसे, राइट। ये हो गया HTML, यस सर। ठीक है। बट एक्चुअली ये HTML तुम्हें लग रहा है, बट ये JSX है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल, हमें मुझे पता है कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर तो ऐसे HTML लिखते नहीं है हम। एक फंक्शन बना के हम सीधा HTML टैग के अंदर लिखते हैं, है ना। बट ये ऐसे लिखा गया है, मीन्स एक फंक्शन के अंदर ये JSX है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि नॉर्मल JSX और एक HTML कैसे डिफरेंट है। और एक तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहला डिफरेंस ये है कि जब तुम स्टाइल लिखते हो, ठीक है, तुम्हें याद होगा तुम HTML स्टाइल में एक स्ट्रिंग में ऐसे लिखते थे, स्ट्रिंग में। अब लाइक तुम्हें बॉर्डर देना, लाइक बॉर्डर देना, ऐसे लिखते थे, राइट। राइट सर। राइट, है ना। बट JSX में ये थोड़ा डिफरेंट है। JSX में हम स्टाइल ऐसे स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं, हम JSX में एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऐसे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। हाँ, एक और चीज मैं बता रहा था, इसके पहले स्टाइल्स के पहले मैं ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें कुछ डायनामिकली तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, लाइक लेट नेम इक्वल्स टू फंक्शन अप, ओके। तो ये नेम हो गया फंक्शन अप। अभी देखो, ये क्या है, एक वेरिएबल है। नॉर्मल HTML में मैं इसको ऐसे शो नहीं कर पाता, ठीक है। अगर तुम नेम को तुमने अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा, तो देखो ये क्या आएगा, ठीक है, हेलो स्टैक ब्लिट्स, जो भी है यहाँ पे नेम, ठीक है, एज इट इज ये नेम यहाँ पे आ गया। और तुम्हें कोई भी वेरिएबल का वैल्यू तुम्हें ऐसा डायनेमिकली शो करना है, ठीक है, उस केस में तुम्हें इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट JSX। इसमें क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें किसी को भी अगर ये ट्राई करना है ना, ये तुम लिख सकते हो, लाइक रिएक्ट ऑनलाइन स्टैक ब्लिट्स, इस वेबसाइट को लिख गो थ्रू कर सकते हो। फिर तुम इसमें डायरेक्टली रिएक्ट के कोड लिख सकते हो, ओके ओके। सर। तो okay. तो मीन्स अब HTML के अंदर अब मैं जब भी कुछ भी मुझे डेटा ऐड करना हो, तो मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है।
JSX के एलिमेंट में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी गाइस, देखो यहाँ पे JSX में क्या लिखा हुआ है, तो JSX is neither a string or nor an HTML. Okay, it is called JSX as it is syntax extension of JavaScript. ठीक है, बस ये सिंटैक्स एक्सटेंशन है। और इसमें क्या डिफरेंस है, तुम यही से मैं बता देता हूँ तुम्हें। लाइक यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एम्बेडिंग एक्सप्रेशन इन JSX। ठीक है, तुम्हें कोई भी वैल्यू एम्बेड करना है HTML टैग में, तो JSX में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, लाइक कर्ली ब्रेसेस जो मैं अभी भी जो तुम्हें दिखाया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के वैल्यू तुम्हें अगर एस में शो करना है कंपोनेंट में, तो वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। ओके, और ठीक है गाइस, यहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन यस जस्ट सर। सेकंड पार्ट है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज यू कैन पुट एनी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, मींस इस कर्ली ब्रेसेस में तुम कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हो। तुम एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हो इसमें। देखो इसमें इन्होंने एक फंक्शन कॉल करके दिखाया। ठीक है, कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन तुम इसमें कॉल कर सकते हो। मीन्स कोई भी नहीं, एक वेरिएबल, एक फंक्शन कॉल, बट तुम इसके अंदर इफ एल्स नहीं लगा सकते। ओके, अगर तुम ऐसा हो कि लाइक मैं इसके अंदर लिख दूंगा इफ समथिंग ट्रू देन दिस वैल्यू, है ना, वो ये काम नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, सर अगर उस कंडीशन को हम एक फंक्शन बनाएं और देन उसको कॉल करें तो वो कर सकता है इसमें? हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो, हाँ ऐसा कर सकते हो। इसको एक फंक्शन के अंदर बना लिया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो भी इफ एल्स कंडीशन रन हुआ, यहाँ पे तुम इफ एल्स रख सकते हो एंड फिर इसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। ओके। ठीक है, बस क्या है कि इफ एल्स भी कर सकते हो, एक्चुअली तुम्हें उसको रिटर्न करना पड़ेगा उसे। ओके, तो बेटर ये है कि इसको ऐसे करो। और अगर तुम्हें इफ एल्स यूज करना है तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, टर्नरी। अच्छा, ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन में मतलब। हाँ हाँ, वन लाइन वाला। देखो ऐसे फॉर एग्जांपल, लाइक अब तुम्हें ऐसे इसमें ऐसे दिखाना है। ठीक है, लाइक अब मैं कुछ कर देता हूँ, लाइक ये कुछ कंडीशन है, लेट सम कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसमें लिख सकता हूँ लाइक सम कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू शो करो, लाइक दिस इज ट्रू। ठीक है, एल्स दिस इज फॉल्स। ओके, देखो यहाँ पे सम कंडीशन मेरा भी क्या है, ट्रू है, तो इसने इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ओके, एंड एल्स में इसने इस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। मींस अब ये तो ये क्या है, ये ट्रू है ना, राइट। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ और। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये इस वैल्यूज को दिखाओ, अगर ये फॉल्स है तो इस वैल्यू को शो करो। ठीक है, यस। यस सर। अब मैं इसको फॉल्स भी करके दिखाता हूँ। अगर ये फॉल्स होगा तो देखो क्या है, दिस इज फॉल्स। मीन्स जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन रिटर्न हो गया। ठीक है, तो इफ एल्स के लिए हम ये कर सकते हैं, ऐसे टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड इज टू। ओके, सो यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, और थोड़े से आते हैं, JSX रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल देखे, एक्चुअली जो JSX जो भी एलिमेंट होता है ना, एक्चुअली वो बाय द एंड क्या होता है, जब ये लास्ट जो ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर के पास ये सब एक्चुअली कन्वर्ट होता है। ये सब सारे तुम्हारे ऐसे कोड ये पहले इस टाइप में कन्वर्ट होते हैं। ओके, मीन्स तुमने ऐसा कोड लिखा है लेकिन बिहाइंड द सीन ये कुछ ऐसा चलेगा JSX में। ठीक है, बट तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बस तुम्हें सिर्फ इतना ही रेस्पॉन्सिबल, इतना ही तुम्हें लिखना है, और बाकी का काम वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो पेज को जैसे भी तुमने कोड लिखा है उसको वो कन्वर्ट कर देगा किस पे, HTML CSS पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ओके, सो ये था JSX कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत JSX का आइडिया हुआ गाइस, मीन्स HTML प्लस JS इज JSX। मीन्स HTML के अंदर हम JSX लिख सकते हैं। ओके, हाँ सर। सर बोल रहा था कि वर्चुअल डॉम जो सर है सर, वो सर एक बार बता दीजिए सर। ओके, कल सर बताया था। वर्चुअल डॉम, देखो
एक होता है हमारे पास रियल डॉम, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा, तुमने कभी कोड किया होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जब भी तुमने कुछ भी मैनिपुलेशन करते थे ना, लाइक तुमने इनर HTML को चेंज कर दिया, ठीक है। तो उस केस में जो भी चेंज हो रहा है ना, वो काम कर रहा है तुम्हारा रियल डॉम, ठीक है। जब अगर तुमने कभी भी कुछ भी कोड लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, इसमें वर्चुअल डॉम का कोई रिस्पॉन्स, कुछ काम नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें वर्चुअल डॉम होता ही नहीं है। वर्चुअल डॉम क्या होता है, वो रिएक्ट में आता है, ठीक है। रिएक्ट जो लाइब्रेरी है, रिएक्ट डॉम, ठीक है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं। वर्चुअल डॉम का क्या काम है, वो क्या करता है कि जो रियल डॉम में जो मैनिपुलेशन होता है ना, उसको अगर हर बार मैनिपुलेट करेंगे तो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। तो वर्चुअल डॉम का क्या काम है कि वो क्या करता है, वो बस एक रियल डॉम का एक कॉपी है, ठीक है। रियल डॉम का ही एक कॉपी है वर्चुअल डॉम, ठीक है। जिसको कि मैनेज और हैंडल कौन करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। वो इस लाइब्रेरी के हेल्प से वो ये वर्चुअल डॉम तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रिएक्ट का कुछ भी चेंज होता है तो पहले वो वर्चुअल डॉम में चेंज करता है। एंड वो डायरेक्टली कोई भी चेंजेस डॉम को चेंज करने के बदले पहले वो चेक करता है कि क्या ये, मतलब वो चेक करता है कि सारे चेंजेस, क्या मतलब वो चेंज करना एफिशिएंट है। दोनों को कंपेयर करेगा, रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम को, दोनों को कंपेयर करेगा हर रेंडर के टाइम। कंपेयर क्या दोनों सेम है, अगर सेम है तो वो दोबारा डॉम को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि वो अननेसेसरी होगा, राइट, यस सर। है ना। तो सर अननेसेसरी रियल होगा। डोम इन द सेंस? रियल डॉम इन द सेंस जो कि तुम्हारा जो, देखो, ओके, डॉम का भी मुझे बताना पड़ेगा आई थिंक। तो देखो, डॉम क्या होता है, डॉम कहते हैं हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये जो डॉम है, इसको जावा, जो ब्राउजर है, ठीक है, ये उसको ब्राउजर इसको ये रखता है, लाइक कोई भी मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। लाइक कैसे बताऊं, लाइक एक HTML का जो भी तुम कोई भी कोड लिखते हो HTML का, ठीक है। वो क्या होता है ना, वो जो कोड तुमने लिखा है उसका एक डॉम ट्री बनता है। लाइक पहले HTML है, फिर HTML के दो हाँ चाइल्ड पूरा होंगे, लाइक स्ट्रक्चर वे फ्रंट बनता एंड है, हाँ बॉडी, डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल में है ना, ट्री का। राइट राइट, मतलब है ना। ऐसे HTML करके पूरा पूरा, हेड टैग डिव टैग सब। करेक्ट करेक्ट, है ना, ऐसा कि डॉम ट्री बनता है, ठीक है। जब तुमने कुछ भी जावास्क्रिप्ट में कुछ चेंज किया ना, जो कोई भी मैनिपुलेशन किया, तुमने जावास्क्रिप्ट से HTML को चेंज किया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डॉम, ठीक है। मतलब ये डॉम का यही है रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या करता है कि हमें कुछ भी स्क्रिप्ट से वो मेन उस जो ट्री है उसको चेंज करता है, ठीक है। तुम जैसे कि जावास्क्रिप्ट से तुमने लिख दिया कि इसको किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके, ऐसे टारगेट करके तुमने से लिख दिया, लाइक डॉट इनर HTML लिखकर तुमने ऐसे किया होगा आई थिंक, समथिंग, है ना। जैसे तुमने ऐसे ये काम किया ना, इससे क्या होगा कि जो डॉम है वो इसको चेंज कर देगा। इस रूट के अंदर में जो भी एलिमेंट होगा उसको हटाकर इस स्ट्रिंग में से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो डॉम ये करता है, मीन्स वो मैनिपुलेट करता है रियल डॉम को। ओके, ओके सर। सॉरी मैं ठीक है। तुम तो अगर डॉम का डेफिनेशन देखो तो कुछ ऐसा लिखा होता है कि वो प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट्स को अलाउ करता है ताकि हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं अपने कंटेंट को, HTML कंटेंट को, स्ट्रक्चर को, स्टाइलिंग्स को, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि DOM is a platform and language neutral interface that allows program and script to dynamically access and update the content, structure and styles of document, ठीक है। तो DOM ही क्या करता है, DOM ही तुम्हारे HTML को चेंज करता है, ओके। जो भी ओके। मैनिपुलेशन होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। एंड वर्चुअल डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम एक रियल डॉम का ही एक कॉपी है, ठीक है। वर्चुअल डॉम एक रियल डॉम का एक कार्बन कॉपी है, ठीक है। जो कि बस वो क्या करता है, वो कुछ भी चेंजेस आया है, ठीक है, तो ना पहले वो चेक करता है कि वो अननेसेसरी डॉम को तो चेंज नहीं कर रहा है रिएक्ट, कि क्योंकि कभी कभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा अभी तुम्हारा डॉम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है, लाइक कुछ ऐसा है, हेलो स्टैक ब्लिट्स, ठीक है।
एंड फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद भी ना इसका डॉम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, तो इसको अपडेट करना अननेसेसरी होगा ना, राइट? ऐसा। है ना? तो उस अननेसेसरी चेंजेस को बचाने के लिए हम एक वर्चुअल डॉम रखते हैं। तो वर्चुअल डॉम क्या करता है, वो दोनों को कंपेयर करता है, जो चेंज होता है, जो पार्ट सिर्फ चेंज हुआ है, वो सिर्फ उसी पार्ट को एफिशिएंटली चेंज करता है। ठीक है, एंड ये जो वर्चुअल डॉम का जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली कुछ ऐसे मैनेज नहीं करना है, तुमने सिर्फ ये लाइन लिख दिया, ऐसे क्रिएट रूट करके लिख दिया, बस अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। बाकी जो वर्चुअल डॉम का काम है वो बिहाइंड द सीन होता रहेगा। ठीक है। And can you please tell why we use a render here, line number 10? विच लाइन नंबर 10? ओके, रेंडर। Yeah, सो yeah. इसके अंदर में ये मेथड एक्चुअली रेंडर मेथड, ठीक है, लाइक दिस इज अ मेथड। ठीक है, इसके मेथड के अंदर अगर तुम जाओगे, लाइक ये जो क्रिएट रूट एल ये जो है, ये कहाँ से आ रहा है, ये रिएक्ट डॉम से आ रहा है। ठीक है, एंड ये जो क्रिएट रूट है, ये क्या करता है, ये ना एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर रहा है। एंड ये रेंडर, ऐसा समझ लो कि ये क्या करता है, ये चेक करता है। ठीक है, मीन्स यही है हमारा वर्चुअल डॉम, यही से चेक करता है। ठीक है, सो इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट ऐसा समझो कि एक रूल है, ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स है ये। ठीक है, इट्स अ सिंटैक्स। Okay. ठीक है, सो है ना, सो दैट इज रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम। थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया, एंड अगर थोड़ा क्लियर नहीं होना गाइस, तो एक्चुअली इसको बस ये थ्योरेटिकल पर्पस ही है। ओके, ये कोडिंग में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें ये लाइन लिखना है, एंड बस सब कुछ बिहाइंड द सीन होता रहेगा। ठीक है, तो वर्चुअल डॉम में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। सर ये सर लाइन नंबर हम्म 11 और जो स्ट्रिक्ट मोड है वो उसका क्या हम्म, मतलब, जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं नया तो उसके अंदर कॉल हाँ किया हाँ, जाता है उसको, ओके, तभी वो देखो मतलब स्ट्रिक्ट render मोड, होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। तो स्ट्रिक्ट मोड का क्या काम है ना, ये कुछ लाइक ये सिर्फ तुम्हारे जो डेवलपमेंट में है ना, ये सिर्फ तुम्हारे तभी काम आता है। मीन्स कुछ तुम कोई गलत, मीन्स जैसे कि कुछ कोड में तुम गलत ना करो। ठीक है, उसके लिए होता है स्ट्रिक्ट मोड, कि तुम्हारा कुछ कोड है, कुछ ऐसा एरर, ठीक है, कोई ऐसा अननेसेसरी एरर ना आ जाए तुम्हारे कोड में, उसके लिए हम स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं। And ये सिर्फ जो होता है, ये सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम ही रहता है स्ट्रिक्ट मोड। ये स्ट्रिक्ट मोड हमारे उस पे काम नहीं करता, मीन्स जब हमारे प्रोडक्शन में आ जाता है तब वो काम नहीं करता है। ओके। ओके, लाइक कुछ भी एरर हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक कि तुमने कुछ यूज इफेक्ट में तुमने कुछ ऐसी एम्प्टी डिपेंडेंसी छोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक थोड़ा ये एडवांस कंसेप्ट है कि जब भी तुमने कुछ रिएक्ट में कुछ लिस्ट कर जाता, लाइक रिएक्ट ने कुछ रूल सेट कर रखा है कि अगर तुमने ऐसा यूज किया है तो देन यू हैव टू यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, अगर तुमने वो उसको यूज नहीं किया तो स्ट्रिक्ट में क्या करेगा, उसका उसके लिए वार्निंग देगा तुम्हें कि लाइक यू हैव टू यूज दिस, यू हैव टू यूज दैट। ठीक है, बस इसका स्ट्रिक्ट में का Excuse यही me, काम sir. है कि वो, यस। So, what is this TSX extension? TSX means TypeScript, it's a TypeScript extension। ठीक है, Okay. And sir, TypeScript is this a line, can you explain the line number 1, 2? line number 1 and 2, okay, so line number 1 2 is very simple, like it is importing React। ठीक है, so React is a module, from React we are default importing this React। okay, we are using a default import. React is a module like this, like if you have let me create a function, like this can be any function like fun.js, okay? And like you have wrote like this, const, okay, okay, what happened, because I can't scroll down, okay, हाँ, ठीक है, हाँ, so I can write like const name equals to something। ठीक है, it can be anything, and I can like default export this, like export default name।
So you guys are aware of the import export thing, है ना? यस Module. सर Yes, sir. You're right. So हाँ. Yes, sir. So it is like Sir- default import. Like for example. सर आप ये ES6 मॉड्यूल में कर रहे हैं ना सर, जॉब कर रहे थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर? या सर। हाँ, ये ES6. This is ES6 syntax. We have to write the ES6. ठीक है. For example, like this is a variable, ठीक है. और मैंने इसको export default कर दिया. It means अब किसी और फाइल में, like for example fun2.js, ठीक है. अब इस फाइल में क्या करूंगा, मुझे इस फाइल में इसका एक्सेस चाहिए, ये रिएक्ट जो लिखा हुआ है इसका एक्सेस चाहिए. देन आई कैन इंपोर्ट लाइक दिस, इंपोर्ट कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग. ओके हाँ ओके. सो इसमें क्या होता है कि आई कैन लाइक इंपोर्ट लाइक दिस, लाइक इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम fun.js, ठीक है. Means Yes, now sir. I can see the value of this value here. Okay, so it is a default import and export. It's a default export, and this is called default import. सर Okay. And मल्टीपल I can फाइल also कैसे एक्सपोर्ट करें? मल्टीपल वेरिएबल्स को multiple variables. Then you have to then उसके लिए हमें करना पड़ेगा named export like this. अब मैं ऐसा कर सकता हूँ. Sometimes it's not working. Okay, const like this is another variable, const variable2 equals to okay, it is something. Then I can write like, I can default export it. I can easily write like this, export, ठीक है. बस अब मैं एक्सपोर्ट, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और लाइक है variable3 equals to something it is, ठीक है. एंड मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है. अब जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे इसको ना नेम दे के इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अब जो ये fun2 है, इस पे मैंने यहाँ पे रिएक्ट लिखा, मैं एक्चुअली इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है. तो ये मैंने डिफॉल्ट इंपोर्ट किया. डिफॉल्ट इंपोर्ट जो है, मैं किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे मैंने इसको रिएक्ट से एक्सपोर्ट किया है, ओके. बट मैं इसको किसी भी नेम से इसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ. अगर जब मैं यस इसको यहाँ पे अगर कंट्रोल करूंगा ना, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा, मुझे समथिंग, ठीक है. एंड और ये हो गया नेम्ड वेरिएबल. अब जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो मुझे ये सेम नेम देना पड़ेगा, ओके. लाइक मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया. एंड देन मैं इसमें लिख सकता हूँ वेरिएबल2. देखो यहाँ पे सजेशन आ गया, ठीक है. लाइक अब मैंने कर दिया वेरिएबल2, ठीक है. अब मैं इसको किसी और नाम से इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मीन्स कर सकता हूँ, आई कैन यूज एलियास, ठीक है. मैं एज लिखकर कुछ और वेरिएबल भी लिख सकता हूँ. बट तुम्हें इसमें वैसे बताना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को कि मैं इस वेरिएबल2 को इस नाम से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है. बट इसमें तुम्हें एक्चुअली एक्सप्लिसिटली कभी कुछ बताना नहीं है, ठीक है. ये डिफॉल्ट इंपोर्ट में तुम्हें कुछ नहीं बताना है, ठीक है. फॉर रेफरेंस एंड डिफॉल्ट नेम जो हमने दिया हुआ है, तो उसके बाद अगर जैसे उस फाइल को अगर हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, राइट, जो मैं तुम्हें एक हाँ वो पूछो fun1 को हमने fun2 में इंपोर्ट किया. करेक्ट है. देन fun1 के जो भी वेरिएबल्स वगैरह हैं उसको तो हम एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के लिए फिर बाद में एक्सेस करें तो उसके लिए भी हम उस डिफॉल्ट नेम से ही तो उसको एक्सेस करेंगे. तो उसका एक बार मतलब कोड वगैरह कैसे लिखेंगे बता दें. ओके, तो तुम कहना चाहते हो कि रिएक्ट तुम जो सर जैसे यहाँ पे लिखा. यहाँ पे हमने दो चीजें की हुई है. fun1 में हमने दो वेरिएबल बनाया. तीन वेरिएबल है. वेरिएबल 2 3, ठीक. इसको हमने रिएक्ट के नाम से एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट को ही हमने नहीं इंपोर्ट कर लिया. नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हमने सिर्फ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसको किया है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है. एंड बाकी इसके आगे जो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, इसको मैंने अलग से एक्सपोर्ट किया है. तो सर उसको हम इसकी तरह बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट? नहीं, हम एक पेज में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. फॉर रेफरेंस मैं तुम्हें एक छोटा सा एक वो भेज दे रहा हूँ, ठीक है. ये डॉक्यूमेंट ये है,
इस पे तुम पढ़ सकते हो, काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड लास्ट में समरी लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड लोन एक्सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं, एंड इंपोर्ट के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सर एक्चुअली एंड सेम चीज ट्रेनिंग। मतलब प्रोजेक्ट में किया था ना, सेम ऐसे ही। तो अगर किसी मॉड्यूल को हम वहां पे एक्सपोर्ट करके और देन दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहे हैं, देन हम्म उसमें जो भी हम्म वगैरह जो भी चीजें लिखी होती है उसको तो हम एक्सेस कर पाते हैं। हम्म। तो सेम लाइक वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, तो वही पूछ रहा था मैं। ओके, है ना, मीन्स बट ये तीनों अलग अलग एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये रेफरेंस भेज दे रहा हूँ, आई थिंक इस एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, chat। Sir, but where have you exported the other two variables? I've added a text, right? I've added a keyword for export like this. Yes, I've added export here, but I haven't I haven't written any export here. Okay, either I can write like this, I can write export default like this, or I could have directly written export default, but I cannot write this const. Okay, I can Is it also write like this. necessary? Hello, sir. Is it necessary to write export default in that line, first line? No, it is not necessary. Either I've shown you two If ways. you Na? remove Either that you can default, write like this. then it will work. No, if I remove this default, then it won't work here. This won't work here. Okay, if Okay. we give the same name and then we use that export only. If I give the same name, no, but still it won't work. In JavaScript, in JavaScript modules, you have to export. You have to explicitly tell the compiler, like, I want to export this variable, I want to export this It variable, was but not I work cannot because access. it was not work because we are not export till now. Right, right. We are not exporting it. Okay. But in some languages like Python, it will allow. Okay. All the variable I can access to other variable without explicitly saying to the compiler that I need to export this or that. Okay. Oh, But in JavaScript, you have to tell the compiler that this variable can be exported and this cannot. Okay. okay. So So, that is sir, important. sir, I have a question. So, what is the Mhm. difference between TSX and JSX? Guys, for now you can ignore this. Okay, just I'm giving you the overview. Okay, TSX is for TypeScript. Okay, TypeScript means JavaScript is a statically language, right? Like अब मैंने यहाँ पे लिखा है let React लिख दिया. Okay, let React equals to a string लिखा मैंने. ठीक है, and then बाद में ऐसे कर सकते हो ना, like React is equals to मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, like एक ऑब्जेक्ट बना दिया, like name equals to something. ठीक है, I can do this, right? बट इसका देखो, इसका टाइप, इसका क्या था, इसका टाइप पहले स्ट्रिंग था एंड देन एक ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगा, टाइप स्क्रिप्ट इसी के लिए होता है, सिर्फ वो कि हम कुछ गलती ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वेरिएबल आई हैव डिक्लेयर्ड एज स्ट्रिंग, सो थ्रू आउट दिस लाइफ साइकिल इट शुड बी ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे लाइक दे सकते हो कि लाइक इट शुड बी ए स्ट्रिंग। ठीक है, एंड दैट्स इट, यही है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग यू कैन इग्नोर टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, just get a hold Sir, on your you JavaScript. can say that TypeScript is more strict in syntax. No, 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 देखो, TypeScript क्या करता है, TypeScript जो जो भी तुम्हारा कोड है ना, इसको ना वापस JavaScript में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिकॉज ब्राउजर डोंट अंडरस्टैंड TypeScript। ठीक है, TypeScript इज जस्ट फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इट वर्क्स ओनली फॉर डेवलपमेंट। जैसे वो डेवलपमेंट करते हो तुम, उस पर काम करेगा TypeScript। मीन्स डेवलपमेंट के दौरान तुमसे कोई एरर ना हो जाए, ठीक है, उसको वो रेस्ट्रिक्ट करता है TypeScript। मीन्स TypeScript हम टाइप्स ऐड कर सकते हैं, ओके, विच वी कैन नॉट हैव इन JavaScript। ठीक है, वेनिला JavaScript में हम वी कैन नॉट ऐड टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए है TypeScript। Sir, मेरा एक Like, question sir, है. in other language we are declared types, like in Java we are declare a string, so we can only use string only.
So Mm-hmm. TypeScript just like that only, no? Yes, 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 like that. हाँ. Means it Okay. is an extension over JavaScript. ठीक है. Right. It's like we call it ठीक है, trans compiler. Okay. ठीक है. Okay, so ठीक है. तो JSX is also means थोड़ा बहुत idea मिल गया. And guys, you can go through the documentation as well. ठीक है. To get the in-depth understanding of what is JSX. ठीक है. सर वर्चुअल डोम को कब पता चलता है कि अब उसको रियल डोम में चेंजेस करना है? वो दोनों कंपेयर करता है ना एक के ऊपर एक. ठीक है. वर्चुअल डॉम क्या करता है, वो कंपेयर करता है रियल डॉम के साथ कि क्या दोनों सेम है, क्या प्रीवियस वाला रेंडर एंड करंट वाला रेंडर क्या दोनों सेम है. ये जैसे दिखता है कि डिफरेंट है तो उसको पता चल जाता है हाँ कि अब उसको चेंज करना है रियल डॉम को. तो ओके. फिर तो सर वो हर बार चेंज होने पे करेगा वो तो. हाँ, हर बार चेंज होने पे वो चेक करता है वर्चुअल डॉम, कंपेयर करता है रियल डॉम को खुद से. ठीक है. कुछ भी अगर चेक तो वो चेक करता है कि क्या वो चेंज हुआ है. अगर चेंज हुआ है तो वो उसको रीरेंडर कर देगा. ठीक है. मीन्स वर्चुअल डॉम रियल डॉम को अपडेट कर देगा. तो सर ओके. मतलब जब भी हम कोई की दबा रहे हैं, कोई हम नाच से हम्म. नाम टाइप कर रहे हैं, तो वो हर बार कंपेयर करेगा हर की दबाने पे. हाँ, राइट राइट राइट. हर की दबाने पे चेक करेगा वो, हर चेंज पे वो चेक करेगा. ओ. ठीक है. ओके. तो फिर नेक्स्ट है कि कंपोनेंट एंड प्रॉप्स. ठीक है. तो देखो कंपोनेंट क्या करता है. कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीस एंड थिंक अबाउट ईच कंपोनेंट इन आइसोलेशन. ठीक है. मीन्स फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. खाकी स्टैटस. ठीक है. सो दिस इज अ कंपोनेंट. ठीक है. फॉर द टाइम बिंग जस्ट इग्नोर द TSX syntax. Okay. Okay. Now let me explain you what is component. What a component is. ठीक है. Component is just a function. ठीक है. Which returns a JSX. And why we use component? ठीक है. तो component को हम use करते हैं. It let you split the UI into independent reusable piece of code. ठीक है. Independent reusable piece of code. For example, like मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Like const. Let me create a component. Const. Let's name a component like test component is equal to a function. ठीक है. Which will return a JSX. ठीक है. Like JSX means div. Let's add a div. ठीक है. And inside the div I can have like anything. Like for example, let's me add like ठीक है. ठीक है. This is a test component. This one. Well, are you having any background noise from my end? No, sir. No, Sir. sir. No, sir. The response. ठीक है. So okay. So let me remove everything. And this is also a component. Okay. This app is also a component. And this is a new component I have created and named it as test component. Okay. So now what I can do is I can use this component inside this apps component. ठीक है. And हाँ एक और चीज मैं दिखा देता हूँ कि this is my starting page. Okay. This is the starting of any React project. कोई भी React प्रोजेक्ट इस यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके. एंड देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. ये ऐप लिखा हुआ है इसमें. ठीक है. मीन्स स्टार्टिंग में द फर्स्ट कंपोनेंट दैट वी गेट इज एज एन ऐप. ठीक है. तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐप के बदले मैं इसको कमेंट करूँ एंड यहाँ पे लिख दूँ लाइक H1 दिस इज टेस्टिंग. ओके. ये देखो. राइट. तो यहाँ से ये क्लियर हुआ होगा ना. ठीक है. सो दिस इज द स्टार्ट कंपोनेंट स्टार्टिंग ऑफ एनी रिएक्ट प्रोजेक्ट द इंडेक्स डॉट JSX. ठीक है. तुम्हारे केस में JSX होगा ये. लेट मी डू दिस एज JSX. ठीक है. This is JSX and also rename this as JSX. Okay. I made a small mistake here. Okay. Okay. So I need to
Okay, TSX. Sir, I have one question for you. Mm-hmm. Like, Yeah, you can like ask. in the component in the component, which component is more useful in real-time projects, like the class component or सर the app functional component? app.jsx की चेंज कर दीजिए sir. हाँ, उसको भी चेंज कर देते हैं. Okay, हाँ. So to answer this, class component is like, अभी ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, थोड़ा मीन्स ओल्ड फैशन तो नहीं, मीन्स ये पुराना हो गया है. ओके, फॉर अर्लियर जो भी प्रोजेक्ट में यूज करता था, ठीक है, सो आई आई ऑलवेज वाज यूजिंग क्लास कंपोनेंट, एंड मैं काफी कंफर्टेबल हो गया था क्लास कंपोनेंट से, ठीक है. बट क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में लाइक रिएक्ट अंटिल रिएक्ट 16.8, ठीक है, मैं क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है वो एक बार बताने की कोशिश करता हूँ. ओके, सो क्लास कंपोनेंट में क्या था, क्लास कंपोनेंट में उसके खुद के स्टेट्स हो सकते थे. स्टेट मींस स्टेट ऐसा ऐसा समझ लो, किसी भी कंपोनेंट का कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक कोई भी कंपोनेंट में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लाइक कि इस कंपोनेंट में कुछ तुमने नेम स्टोर कर लिया, ठीक है, लाइक इस कंपोनेंट का नेम है, कुछ एज है, यूजर डिटेल स्टोर्ड है, ठीक है. ये जो स्टेट वाला जो थिंग है, ठीक है, ऐसा समझ लो एक स्टेट कुछ एक फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट में था. मैं स्टेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है. तो जो स्टेट वाला जो फीचर है, दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन क्लास कंपोनेंट, ठीक है. एंड फंक्शनल कंपोनेंट में वो ये फीचर नहीं था, ठीक है. एंड क्लास कंपोनेंट में और भी कई सारे फीचर थे जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं थे, लाइक जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट्स, लाइफ साइकिल, वो सारे मेथड मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है. वो मेथड फंक्शनल कंपोनेंट पे नहीं थे. फंक्शनल कंपोनेंट का काम सिर्फ इतना ही था कि वो पेरेंट कंपोनेंट से डेटा लेता है और उसको शो करता है, ठीक है. इससे ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट का काम नहीं था, ठीक है. एंड बाकी जो भी हैवी लिफ्टिंग वाले काम थे वो सब क्लास कंपोनेंट के हेल्प से होते थे, ठीक है. फिर रिएक्ट 16.8 के बाद क्या हुआ, हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है. तो हुक्स का यूज से क्या हुआ, हुक्स के यूज से जो फीचर जो कि सिर्फ क्लास कंपोनेंट में एक्सक्लूसिव था, ठीक है, जो कि सिर्फ क्लास कंपोनेंट में ही चलते थे, जो फीचर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हुक्स वो उस फीचर को हमने फंक्शनल कंपोनेंट में भी लेकर आ गए. एंड मतलब ट्रस्ट मी कि यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ क्लास कंपोनेंट इज वेरी इजी एंड काफी सिंपल है, So ठीक है. it's mean now we have all the यस, functionality in the यस, function component with the hooks, हाँ, right? हाँ, राइट, Same as राइट, the राइट, राइट, class component, right? क्लास कंपोनेंट, राइट, राइट, राइट. हाँ. Okay. सो मोर लेस यू कैन से दैट अब हमें वी डोंट नीड टू यूज क्लास कंपोनेंट एनीवेयर, okay. It is optional, you can use it, but generally just because functional component is much easier and a simpler way to code, है ना, so we always prefer writing code in functional, ठीक है, functional Okay. component, ठीक है, always Got use it. functional component, okay. Okay, for some reason it is not working. So we can also say that class Mhm. component is the older version of that React, right? Yes, 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 हाँ. Means yes, class components will still work, okay, it will still work But in a it's component like if you write. older version. Mm. हाँ. Means the making is very like it's complicated, like you have to bind every function, for every function calling every function inside your component you have to attach the this keyword in front of it, and in many places you have to bind this also. Yes. And you know, so this is very, it's very complicated, and you have to extend the each component with a with a class called component, react.component, you have to extend it. Yeah, So that is whenever we why. declare the class. हाँ. But in functional, this is nothing. It's a very simple functional, right? The Yeah, same this if is I have to JavaScript create, function. na, if I want to create it using a functional class component, I would have to write like this, like class test component class is equal to, okay, हाँ, like extends Extends, react dot route, component. Then I have to component. use a constructor also. Then Constructor, and I will get the value of props here. And after yes, that, I will get, I have to call the super functions also. Yes. Yes. So, and pass the props here. And also then again create another function which render will function, then return, return. Yes. which will return this thing. Okay.
So first of all, this is very complicated, है ना? And for also using any function, for example, you are calling any function like this, like const sum. No, I cannot write const here. I have to write directly write function like sum function like this. Okay. And to call this function, I have to write like this. On click this dot what is this? Sum Sum function. fn, है ना? And also Yeah, this if won't we work. trying to try Mhm. to get a value from the parent function, right? Right. No. The sum function is in the same component. I have defined the sum function in the same component. In function component, I could have write like this. Const sum fn is equal to this. Okay. So this is it can be any function. Okay. It can be any code. Okay. Like it can be have Okay. any code. Okay. For class component, I have to write like this dot this. Okay. Also, this won't work. Writing this won't work. You will get an error. So you have to do like this dot sum fun is equal to this dot sorry this dot sum fn dot bind dot this. Na? So this is very complicated. Yes. Na? The same Okay. feature I could have written like this. On click is equal to sum fn. Na? So this is and now okay. Simple, Now just tell simple. me by looking at the code Yes. what about this and what about this? Na? This is Yes, Class very this is a very simple. functional one complex is cell. more easier. Right. So it is more complex. That's why we generally don't prefer for class component. And also means like तुम assure कर सकते हो कि तुम्हें जो भी project मिलेगा ना वो अभी क्योंकि functional component like hooks has been introduced like over 4 years ago, 3-4 years. Okay. And most of the project has been shifted to hook using functional component. Okay. But still there is a chance कि तुम्हें कोई एक पुराना project मिल जाए, ठीक है, जिसमें तुम्हें क्लास कंपोनेंट में काम करना पड़े, ठीक है. इट इज देयर इज अ चांस बट काफी कम चांस है. ठीक है. तो जनरली प्रेफरेबल यही रहेगा. क्लास कंपोनेंट की कुछ टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए बट तुम्हारा 90% फोकस फंक्शनल कंपोनेंट में ही होना चाहिए. ओके. लाइक कुछ Okay. Okay, sir. टर्मिनोलॉजी जो पता नहीं. ओके. ठीक है. एंड हाँ तो ये था. ओके. सो फॉर सम रीजन माय प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग. TSX. Just let me reload this. Okay, so I have created a function like this, const sum f component. I have to create again. So this is a okay. Just imagine that I have written a very long. Okay, it's a very long HTML code. Okay, very long HTML code. Okay, and I want to I want to have this component like multiple times. Okay, so I could have written like this component. Okay, it can be as long, like it can be 1,000 line component. Okay, 1,000 lines. But I have to use it only once. Like मैं एक सिंगल लाइन लिख सकता हूँ एंड मैं इस पूरे कंपोनेंट को इसको रेफर कर सकता हूँ. ठीक है. सो देखो यहाँ पे आ गया. ठीक है. सो दिस इज अ कंपोनेंट और इसमें एक लाइन लिखा हुआ था. देखो, कंपोनेंट लेट यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट यूजेबल पीस. ठीक है. एंड थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन. Each piece in isolation means, for example, एक component, this is a component, and you have added another component. ठीक है. अब इसमें जो चल रहा होगा, ये जो है ये इंडिपेंडेंटली रन करेगा, काम करेगा, एंड जो इसमें चलेगा ये भी इंडिपेंडेंटली काम करेगा. मीन्स इन दोनों के आपस में कुछ इंटरफेरेंस नहीं होंगे. ओके. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कंपोनेंट. So it's mean if we do this component use in particular one block and the another component we will use in another block. So both component not clash, right? Yes, both won't clash. Right. Okay. It is similar like this कि इसका जो भी कोड है ये उठ के ऐसा आ जाएगा. ठीक है. इसको कोड उठ के ये ऐसा आ जाएगा. जैसे इस कंपोनेंट को जो कॉल किया, ये जो पूरा कोड है ये उठ के ऐसा आ जाएगा. इसको ऐसे इमेजिन करो. क्या ये Got दोनों it. आपस में क्लैश करेंगे? नहीं ना. दैट्स इट.
So that is component. And okay, now let me tell you props. What is props? ठीक है, like reusable कैसे हुआ? Okay, अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. Now let me just undo everything. Okay, ठीक है. And now let me tell you props. Okay, so props. What is props? So okay, so let me tell you. So is there any definition? Good definition. Okay, so I don't see any definition here. So let me quickly explain you. Okay. Props means we can pass any data from our parent component. In my case, my parent component is this app. Okay, this app is my parent component, and let me rename this to child component. Like child component. Okay. Copy it, paste it, also copy it. Okay. Okay, and make it as parent. Okay, so this is a parent component. Okay, whenever I want to pass some data from my parent component into the child component, okay, so I will use props. Props is like passing arguments to a function. ठीक है, लाइक फंक्शन में हम कैसे पास करते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पे पास कर देते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, Yes. राइट. देन इफ इट्स ए कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट को हम ऐसे लिखते हैं HTML टैग्स में. ओके, एंड इसमें कुछ फॉर एग्जांपल मुझे कुछ प्रॉप्स पास करना है, मैं ऐसे पास कर सकता हूँ लाइक नेम इज इक्वल टू, लाइक आई कैन पास एनीथिंग. ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, मैं इसमें डेटा पास करता हूँ. इसे इसको एट्रीब्यूट समझो या फिर एज एन आर्ग्यूमेंट भी समझ सकते हो. ओके, लाइक वी गिव इन HTML एट्रीब्यूट. ठीक है, नेम में मैं लिख सकता हूँ लाइक फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रिएक्ट. ठीक है, and this is like name equals to second child of react. Okay, and अब ये जो name है I will get it inside this props. Okay, and ये props क्या होगा, this props होगा ये एक object होगा. ठीक है, I can show you like this, like I told you ना, this is a props is a object. ठीक है, इन इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा. लाइक मैं लिख सकता हूँ नेम. ओके, सो यहाँ पे मुझे मिल गया. ओके, सम फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रिएक्ट. ओके, जो ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रिएक्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है, सेकंड चाइल्ड ऑफ रिएक्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस कंपोनेंट पे नहीं था. इसको मैंने कैसे पास किया, इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉप मैंने इसको पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास कर दिया. ओके, सो दिस इज प्रॉप्स. नाउ आई कैन हैव एज मेनी प्रॉप्स एज आई वांट. फॉर एग्जांपल अब मैंने नेम दे दिया, I will add a space and like write role equals to like let me add like 10 20. ठीक है, and I will add in the role like यहाँ पे लिख दो 30. Okay, I've added role here, and अब name के बदले अगर मैं एक name को भी रख देते हैं, मैं सोचता हूँ props dot role. Okay, देखो अब ये यहाँ पे सेकंड डेटा आ गया, यहाँ पे मैं रोल 20. ठीक है, लाइक आई कैन हैव पास एज मेनी प्रॉप्स एज आई वांट. ठीक है, मैं कुछ भी डेटा पास कर सकता हूँ, लाइक कुछ भी पास कर सकता हूँ, क्लास इक्वल्स टू समथिंग. ठीक है, ये इक्वल्स टू एनीथिंग. ठीक है, यानी जो भी डेटा है ना वो सब मुझे इस प्रॉप्स वाले ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे. ठीक है, एवरी डेटा आई विल रिसीव इन दिस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट दिस इज प्रॉप्स. Okay, so this is a component, and props is a way to pass data from parent component into the child component. Okay, okay, so component and props is clear. Yes, sir. So guys, after the session ना, Yes, sir. guys इसको try जरूर करना. Okay, because try नहीं करोगे and हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे से गए हो सकता है कि समझ नहीं आया हो, है ना. ये ऑब्वियस हो सकता है कि समझ नहीं आया हो, लेकिन एक बार तुम डॉक्यूमेंटेशन एक बार गो थ्रू करो एंड इसको एक बार ट्राई करो. ओके, ऑनलाइन तुम्हें कंपाइलर्स मिल जाएंगे, तुम कोड लिख सकते हो लाइक रिएक्ट ऑनलाइन कंपाइलर, फिर उसमें से ट्राई कर सकते हो अगर किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो. ओके, सर एक बार ये प्रॉप्स वाले फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब वैल्यू हम अपन कहाँ से दे रहे हैं? वैल्यू हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से दे रहे हैं. ठीक है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है. ओके,
चाइल्ड, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, ठीक चाइल्ड है। कंपोनेंट के अंदर ये जो डेटा है जो हमने पास किया, ये फर्स्ट चाइल्ड ऑफ रिएक्ट। ओके, ये जो डेटा है ये चाइल्ड कंपोनेंट के पास नहीं है, राइट? जो नहीं है। डेटा है ना, ये नहीं है। तो हमने इसको कहाँ से पास किया? हमने इसको रिएक्ट के पेरेंट कंपोनेंट से पास किया। जो पेरेंट कंपोनेंट है, हमने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट पे चाइल्ड कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को कॉल किया है, राइट? इस ठीक है। कंपोनेंट को कॉल किया है, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, डेटा पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। जैसे कि हम कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक दिस इज अ फंक्शन, हाँ हाँ, समझ रहा हूँ सर। फंक्शन है ना। तो इस फंक्शन में जैसे कि हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, लाइक ऐसे पास कर दिया, नेम, रिएक्ट, ये जो भी है, ठीक है। एक रोल पास कर दिया, ओके, मींस, और ये पे कुछ कुछ भी, मतलब आई कैन पास हाँ, एनी डेटा एग्जाम्पल। आई कैन वांट, है ना। ठीक है। ठीक है, कुछ भी डेटा मैं पास कर सकता हूँ। एंड ये जो डेटा है, सारे जो डेटा है, ये मुझे मिल जाएंगे इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में। ओके, सो ओके, तो प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट डेटा नेम और जो भी हमने वेरिएबल लिए दिए हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। राइट 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 राइट, करेक्ट ना। तो जो ओके। भी ये नेम है, प्रॉप्स डॉट नेम से मैं इस वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। ओके, और जो प्रॉप्स डॉट रोल है, मैं इससे इस वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। प्रॉप्स डॉट एस डी एफ जी जे है, उससे मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। आइदर आई कैन डू लाइक दिस, और आई कैन, मैं फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल है मेरा, लाइक लेट समवेयर इक्वल्स टू दिस इज समथिंग, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो पास लाइक दिस, ठीक है। कि जस्ट बिकॉज ये एक वेरिएबल है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ए कर्ली ब्रेसेस, राइट। हाँ, ऑब्जेक्ट बना अगर के। है ना, हाँ हाँ, राइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने ऐसा पास कर दिया। देखो अब ये सम वेरी क्या है, दिस इज समथिंग, तो यहाँ पे क्या, सम, दिस इज समथिंग 20। ओके, लेट मी मूव दिस, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ओके, यस ठीक सर। है। आई कैन ऐड लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज प्रॉप्स, मींस पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रॉप्स। ओके, सर इसमें स्कोप वगैरह थोड़ा बता सकते हैं? स्कोप, जैसे कि देखो, पेरेंट पेरेंट जो हमारा कंपोनेंट है उसका स्कोप, हम्म जस्ट लाइक एक मेथड हमने लिखा हुआ है, तो वो हम्म, पेरेंट जो कंपोनेंट है उसका लाइन नंबर 4 से लेके स्कोप लाइन नंबर 13 तक का है, राइट? राइट राइट। ये जो है, यहाँ समवेयर, इसका जो स्कोप है, ठीक है, इसका स्कोप इस पूरे इसके अंदर होगा, इस पूरे के अंदर चलेगा ये, ठीक है। इसका स्कोप इस पूरे के अंदर चलेगा, बिकॉज अब ये तो मैंने सबसे, इस फंक्शन के अंदर ये कहीं भी यूज कर सकता हूँ मैं इस समवेयर को। नहीं, उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। और जैसे सेकंड हमने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया लाइन नंबर ओके, 18, राइट राइट राइट, हाँ। यहाँ पे हम डायरेक्ट उस कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहें तो नहीं नहीं, होएगा? हाँ, ये देखो, तुम सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें ना सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम सिर्फ प्रॉपर्टी को रीड कर सकते हो, बट तुम चाइल्ड कंपोनेंट से तुम इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। लाइक तुम ऐसे सोच रहे हो गया, लाइक नेम कर दूंगा मैं, इसमें कुछ भी कर दूंगा, ठीक है। एंड इससे मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अटेम्प्टेड टू असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी, मीन्स पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में तुमने जो भी डेटा पास किया एज ए प्रॉप्स, उसको सिर्फ तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। मीन्स उसको तुम यहाँ पे वैल्यू से शो कर सकते हो, बट उस वैल्यू को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। और सर, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को कुछ दे सकते हैं हम? देखो, रिएक्ट, हाँ, दे सकते हैं, ठीक है। बट जो रिएक्ट जो है, ठीक है, ये सिर्फ वन वे काम करता है, ठीक है। देर इज अ वे, देर इज अ टर्न अराउंड कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट इसको ना एक्चुअली ये मना किया गया है, ठीक है। रिएक्ट में ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। देर इज सम वे, बट जो रिएक्ट है बाय डिफॉल्ट, और वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही काम करता है, मीन्स पेरेंट टू चाइल्ड, उसका जो फ्लो है वो सिर्फ सेम डायरेक्शन में काम करता है। चाइल्ड टू पेरेंट हम नहीं डेटा पास नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज टर्न अराउंड, बट डायरेक्टली नहीं पास कर सकते ऐसे, जैसे कि सर रिएक्ट में एक चाइल्ड फीचर। चाइल्ड कंपोनेंट में एक बार हम ओनली जैसे सम वेरिएबल जो है पेरेंट में हम वेरिएबल जो रखे हैं उसको हम यहाँ पे एक्सेस करके एक बार दिखाना सर। लाइन नंबर जैसे कि 5 में जो इस हमने समवेयर, डिक्लेयर किया है। हाँ, लाइन नंबर 5 में जो डिक्लेयर किया उसको तुम चाइल्ड कंपोनेंट में ये रहा एक्सेस कर लिया ना तुमने, यहाँ पे नेम में तुमने जो देखो, तुमने जो समवेयर है,
तुम यहाँ से 9 नंबर लाइन में अगर हमने नहीं दिया हो तो। देखो, ओके ओके ओके, मैं तुम्हारा डाउट में समझ गया, ठीक है। देखो, ये जो समवेयर है इसका स्कोप सिर्फ इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये देखो, ये समवेयर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको नेम से असाइन कर नेम दिया, में असाइन कर दिया। नेम में इसको यस असाइन कर दिया, ठीक है। मीन्स अब जो ये समवेयर का जो वैल्यू है ये नेम पे आ जाएगा, मीन्स इसके जो प्रॉप्स में है ये इसके नेम में रहेगा ये। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लाइक प्रॉप्स डॉट समवेयर हाँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं समवर कर सकता। ऐसे एक्सेस नहीं होगा सर, है ना? ऐसा नहीं होगा एक्सेस। देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, देखो यस समवेयर, देखो सम आया एंड वेरी लॉन्ग जो भी आ गया, ठीक है। ओके मीन्स ऐसा एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसका ओके सर स्कोप अंडरस्टैंड। सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। ओके सर अंडरस्टैंड। ठीक है गाइस, आई थिंक तुम्हें इतना ही में ही रखते हैं ना। आई सर थिंक इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट। मेरा डाउट नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। सारा का सारा जो पढ़ाते हैं आप समझ जाते हैं, एक कोई असाइनमेंट मिलता है तो मतलब कि थोड़ा माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है सर, मतलब कैसे क्या करना है, क्या कैसे स्टार्टिंग करे, तो सर उसको क्या कैसे करे, ओवरकम करे सर, मतलब कि जैसे कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं सर समझ में आ रहा है, जैसे और कोई असाइनमेंट मिल जाता है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, तो ओके, तो आई थिंक इसका रीजन है कि थोड़ा प्रैक्टिस कम हो रहा है कि अखरोट खाओ थोड़ा सा भाई, अखरोट खाओ। भाई अखरोट का दाम बहुत हो गया भाई। ठीक है, थोड़ा टॉपिक पे आता है ना, ठीक है। ये ठीक है, सॉल्यूशन मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसका रीजन देखो, इसको ना हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसे कि जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है, अगर तुमने बस इतना ही प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, ओके, फिर तो मीन्स तुमने इसके बाहर तुमने कुछ भी ट्राई नहीं किया, राइट। और तुम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिट्स और ब्लॉक्स में बता रहा हूँ। एंड बाकी असाइनमेंट में क्या होगा, तुम्हें पूरा एक बिल्डिंग तैयार करना है विद यूजिंग दिस ब्लॉक्स, है ना। तो यस मेन तो यही होगा कि तुम्हें प्रैक्टिस लैक हो रहा है, इसीलिए तुम्हें असाइनमेंट पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस अगर तुम्हें थोड़ा कंटिन्यू रहेगा ना, तो उसी से ही, तुम्हें मतलब कर सकते हो इम्प्रूव, ठीक है। और असाइनमेंट दिया भी इसीलिए जाता है कि तुमने कितना अंडरस्टैंड किया, तुम्हें किस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए तुम्हें असाइनमेंट भी दिया जाता है कि हाँ, कि इस पॉइंट पॉइंट में तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम्हें उसका एक वर्क अराउंड आना चाहिए, ये ठीक है, कि सर हाँ मेरा यहाँ एक पे क्वेश्चन प्रॉब्लम है। थी। हाँ हाँ। हाँ सर, जैसे कि पहले, जैसे कि मैं ये लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, एक रिएक्ट राउटर डोम। जैसे कि पहले हम्म अगर हम उस लाइब्रेरी को यूज कर सकते थे तो वो ऐसे करके होता था, क्रिएट ब्राउजर एज राउटर, राउट हम्म एंड स्विच। ओके, पहले वाला जो सिंटेक्स था ऐसे, तो अभी जो सिंटेक्स कुछ अलग आया है सर, मतलब अभी का सिंटेक्स कैसे यूज करें? ओके ओके, तुम कह रहे हो कि हाँ, मतलब रिएक्ट हाँ सर, 18 वर्जन वर्जन में थोड़ा चेंज 6.4। हुआ है। हाँ सर, हाँ। वर्जन 16.4, राइट। नो नो सर, 6.4, 4.4। ओके, रिएक्ट डॉम का वर्जन। नहीं सर, रिएक्ट राउटर डोम। ओके, रिएक्ट राउटर डॉम, हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट राउटर डॉम एंड वर्जन 5 एंड वर्जन 6। थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंस भी है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी है वर्जन 6 पे, हाँ सर। तो है ना। तो प्रीफर तो यही किया जाए कि वर्जन 6 को ही यूज करे। हाँ सर, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि मतलब 6 का जो सिंटेक्स है वो समझ नहीं आ रहा। मतलब पहले जैसे यूज करते थे उसका सिंटेक्स अलग हम्म। था, जैसे कि आप पता है, जैसे कि एज राउटर राउट्स और एक स्विच रहता था, तो ऐसे हम लोग एक पेज से एक पाथ देखे, हम्म। और एक पाथ होता, होम होम का एक पाथ होता था, उसके बाद अबाउट हम्म कॉन्टेक्ट, जैसा कि एक एक पाथ होके जाता था। अभी का जो हम्म। सिंटेक्स आया है, अभी के सिंटेक्स मतलब कैसे यूज करें? अच्छा, अभी में एक क्रिएट ब्राउजर राउटर नाम का एक फंक्शन है, राइट। एंड एक हाँ सर, उसमें एक हाँ हाँ। ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, उसमें पाथ और एलिमेंट पास करना पड़ता है, राइट, राइट सर। है ना। हाँ, तो वो एक नया सिंटैक्स है, और पता है तुम्हें, तुम ट्राई करना कि जो वर्जन 5 का जो सिंटैक्स है ना, वो सेम वर्जन 6 पे भी ट्राई करो, वो भी काम कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें उसमें कंफर्टेबल हो तुम उसको यूज कर सकते हो। सर स्विच काम नहीं कर रहा उसका। हाँ सर, स्विच काम नहीं कर रहा है, ये हाँ, स्विच की बदले जगह स्विच स्विच की के बदले जगह एक राउट्स। राउट आया उसमें। हाँ हाँ, राइट राइट, एक राउट्स है, थोड़े तो माइनर माइनर चेंजेस है, ठीक है। ओके। बट
ठीक है, स्विच की वजह तुम राउट्स यूज करो तो ये काम करेगा, बाकी सेम सिंटैक्स तुम उसमें भी फॉलो कर सकते हो। ओके सर, यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्विच काम नहीं कर रहा था। मैं वही सोच रहा कि स्विच काम नहीं कर रहा तो कौन सा उसके मतलब ऑल्टरनेटिव कौन सा डाले वहाँ पे, मतलब कौन सा टैग डाले। बट ना, देखो अगर तुम वर्जन 6 कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे ना, तो इसलिए वो हम्म। तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें वही यूज करना है, जो क्रिएट राउटर, हाँ। जो क्रिएट ब्राउजर राइट सर। राउटर, ठीक है, फंक्शन है ना, हम्म। उसी को वो फोर्स कर रहे हैं यूज करने के लिए। बट अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो, तुम सीधे वर्जन 5 को ही इंस्टॉल करो। ओके, वर्जन ओके 5 को सर। ही इंस्टॉल करो और वर्जन 5 का डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, उसमें तुम स्विच का यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक ओके सर। है, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है गाइस, आई थिंक फिर यहीं पे डन करते हैं ना। तो क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि आई थिंक कुछ ये टॉपिक्स भी तुम्हें क्लियर नहीं है प्रॉपरली, यस सर। लाइक स्टेट एंड यस पॉप्स, सर। तो आई थिंक उस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे जा सकते हैं। ओके, Thank you, sir. वेलकम।